हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। हमने पिछले वीडियोस में 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था हमने। और आज का हमारा जो वीडियो स्टार्ट होगा, आज से काइनेमेटिक्स चैप्टर के ऊपर स्टार्ट होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, एक्चुअली काइनेमेटिक्स में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है आपका वेलोसिटी, डिस्टेंस, मतलब मोशन हम लोग कवर करेंगे, जो कि मोशन होता है। मोशन के कॉज को हम लोग नहीं कवर करेंगे, फोर्सेस नहीं कवर होगा, यानी 1D मोशन और 2D मोशन, 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल मोशन कवर होगा। पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो देखिए, पहला है आपका पाथ लेंथ या डिस्टेंस कहिए, ठीक है, डिस्टेंस। और आपका दूसरा जो है, सेकंड चीज़ जो है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में क्या अंतर होता है समझिए। यहाँ पर पाथ लेंथ का मतलब होता है टोटल जितने दूर हम लोग चले हैं, ठीक है। किसी भी पाथ से आप जाइए, सपोज ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये ऐसे करके आप गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप गए हैं, ये ए पॉइंट है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ये ए पॉइंट हो गया आपका, और ये आपका ए पॉइंट हो गया, यही ए पॉइंट मान के चलिए आप इधर से गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस मतलब डायरेक्शन में आप गए हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई पूछे डिस्टेंस कितना है या पाथ लेंथ भी उसको बोलते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या तो एक थ्रेड से लेके कर लीजिए, मतलब एग्जांपल में बता रहा हूँ, थ्रेड से लेके कर लीजिए, या फिर डिस्टेंस इसका दिया रहेगा आपका, उसी चीज़ को डिस्टेंस या पाथ लेंथ बोलते हैं। यहाँ से जो इतना दूर डिस्टेंस हुआ ये। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपका डेफिनेशन ही होता है कि जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन ध्यान रखिएगा, ना कि डिस्टेंस। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, उन दोनों पोजीशन के बीच में जो दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपका, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखिए घूम फिर के ये फिर ए पे आ गया, घूम फिर के। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल जो पोजीशन है ए है, इनिशियल भी ए था। तो यहाँ कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, लेकिन डिस्टेंस जरूर गया है ये, ठीक है। तो यानी कि अगर देखिए एक स्ट्रेट लाइन में बनाता हूँ, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें मार्किंग है 0, देन 20, 40, 60, 80, ठीक है। उसी तरह इधर ये आप एक्स एक्सिस मान के चल सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस ये हो गया -20, -40, -60, -80, मतलब इस तरह से ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब अगर एक पार्टिकल हम लोग लेते हैं, कोई एक पार्टिकल मान लीजिए लिए आप, वो सपोज कीजिए ये मान लीजिए O है पॉइंट, ठीक है, ये A है और ये B ले लीजिए, ठीक है, और ये P ले लीजिए, P, ठीक है। अभी देखिए, अब इसमें क्या होगा, सपोज एक पार्टिकल यहाँ ओरिजिन पे है, ठीक है, इस जगह पे लोकेटेड है ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब स्टार्ट किया जा रहा है उस पार्टिकल को, तो वो पार्टिकल सपोज कीजिए वो पार्टिकल गया है A तक, ठीक है, A तक गया पार्टिकल। इस जगह पे डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये मान लीजिए मीटर में है, ठीक है। ये मीटर में इसका यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर। तो अगर कोई पूछे पाथ लेंथ या डिस्टेंस कितना है, ये कितना कवर किया पार्टिकल पहला केस में, तो ये देखिए 60 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन 60 मीटर है, 60 मीटर, एंड देन इनिशियल पोजीशन है 0 है इनिशियल पोजीशन, फाइनल। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ रहा है वैल्यू, 60 आ रहा है, +60 आ रहा है, ठीक है, ये प्लस में है। तो +60 जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। डिस्टेंस में आपका ओनली जो है कि डिस्टेंस देखा जाता है कितना, जैसे यहाँ 60 आप लिखेंगे, 60 मीटर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये। और डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर
होगा, ठीक है, डिस्टेंस 60 मीटर। अब अगर एक सेकंड केस हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए हम लोग एक सेकंड केस ले रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है ए तक जा रहा है और वापस, जैसे ए तक ये गया, वापस मुड़ के यहाँ तक आ रहा है, मान लीजिए ये आ रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल इतना दूर ट्रेवल किया। अब कोई पूछेगा इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको बताइए, पार्टिकल ओरिजिनली यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया है, सारे पोजीशन को ऐड करते जाइए, बस सभी ऐड करते जाइए। यहाँ देखिए 60 तक गया, 60, वापस जब यहाँ तक आया तो कितना चला, ये तो 60 हुआ, ठीक है, ये 60 हुआ और ये फिर 40, 60 और 40 100 और यहाँ 60, यानी कि 160 मीटर ये डिस्टेंस गया। डिस्टेंस उतना ही गया है, 60 इधर 120 और 40। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कोई पूछता है आपसे तो इसे क्या बोलना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो फाइनल पोजीशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना हमें इनिशियल पोजीशन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जरूर ऐसा नहीं होगा 160, क्योंकि फाइनल पोजीशन -40 है, -40 मीटर, ठीक है, फाइनल यहाँ पहुँचा। शुरू कहाँ से हुआ था, 0 से, माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि -40 मीटर। साइन जरूर रहेगा मैग्नीट्यूड के साथ। देखिए दोनों में अंतर आ गया, वहाँ 160 था, यहाँ 40। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा, या तो उसके इक्वल होगा या कम होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द डिस्टेंस। ये हुआ आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। अब एक कंसेप्ट आता है आपका, देखिए अब एक कंसेप्ट आता है आपका, ये तो हो गया ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन और आपका ये देखिए पोजीशन एंड ओरिजिन, पोजीशन एंड ओरिजिन। पोजीशन और ओरिजिन के बारे में क्या होता है, किसी भी चीज़ का, सपोज ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, इस रूम में या फिर ये बोर्ड है, मान लीजिए ये बोर्ड है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब एक मान लीजिए कोई भी चीज़ है, छोटा सा, यहाँ पे पार्टिकल P है, ठीक है, सॉरी ये छोटा हो जा रहा है, पार्टिकल P है। अब ये P पार्टिकल कितने दूर पे, कोई पूछेगा। इस बोर्ड को अगर देखा जाए, ये बोर्ड हमारा मान लीजिए कि एरिया है, ठीक है, जो भी आपका मतलब देखने का एरिया है, ये कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं बता सकते कहाँ पर है, क्योंकि कुछ तो आपको रेफरेंस चाहिए ना, मतलब जहाँ से आप नापेंगे, कहाँ से नापेंगे, यहाँ से अगर नापेंगे कम दूर है, यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से और कम है, ठीक है, ऐसे होगा, यहाँ से और ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ वहाँ ना करने के चलते हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। इस बोर्ड में मान लीजिए ये अगर आपका एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, 3 एक्सिस टोटल होता है, ऐसे लिया जाता है, 3 स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एक आपका डिफाइन करता है हाइट, एक आपका डिफाइन करता है सीधा में लेंथ और विड्थ, लेंथ विड्थ और हाइट। हाइट जेड एक्सिस से दिया जाता है, जेड एक्सिस डिफाइंस हाइट, एक्स एक्सिस लेंथ एंड वाई एक्सिस ब्रेड्थ, या लेंथ ब्रेड्थ में आप कैसे भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को हमारा यहाँ पे ओरिजिन होगा, ठीक है, यहाँ से। अब हम यहाँ से मापेंगे कितना दूर है P पॉइंट, वी विल मेजर द P पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि ये है बोर्ड का इस पॉइंट पे, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप ये P पॉइंट है, इसे आप यहाँ से डिस्टेंस लेना चाहते हैं, यहाँ से कितना दूर है वो P पॉइंट। तो P पॉइंट तो हमारा एक ही पॉइंट है ना, यहाँ हो सकता है कोई और पॉइंट हो, यहाँ पर Q पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर Q पॉइंट हो सकता है। तो दोनों को हम लोग को मेजर करना है, ठीक है, इस पॉइंट से। तो बार बार मेजर ऐसे हम लोग करेंगे, इतना दूर है, इतना दूर है। तो एक हम लोग क्या करते हैं ना, इस एरिया में देखिए, ये आपका ये ओरिजिन O मान लेते हैं, ठीक है, मतलब यहां से हम लोग मेजर करेंगे, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज O। यहां पर O जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। और ये देखिए, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, 90 डिग्री पे है। ये सब आपका कार्टेशियन सिस्टम में रहता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे,
इक्वल पार्ट्स में एक्स और वाई एक्सिस को, जो भी एक्स एक्सिस है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वही उतना ही जो पार्ट्स का जो आपका मतलब जितना यूनिट होगा एक पार्ट का उतना ही में वाई को डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह इसे हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरह से डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पर आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 2 ही लिखेंगे, आप 2 4 भी लिख सकते हैं, जितना आपका एक यूनिट होगा। सपोज 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से ये जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही स्टार्ट करना होगा, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से ये जा रहा है। अब क्या होगा, हम लोग इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो यहाँ से हम लोग P का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? P को निकालने के लिए आप देख रहे हैं ये 2D प्लेन है, ठीक है। इसमें कुछ बाहर नहीं आ रहा, मतलब इस जगह पे पॉइंट नहीं है, नहीं तो हमें एक और एक्सिस लेना पड़ता। तो ये जो आपका Q है, ये देखिए ये है, ठीक है। एक एरो देना पड़ता है, एरो इसलिए कि पोजिशन वेक्टर हम लोग बोलते हैं, पोजिशन वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन एंड दिस इज पोजिशन वेक्टर जो कि OQ है। OQ इज द पोजिशन वेक्टर फॉर पॉइंट Q। ये चीज़ आपको बता रहा है किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ओरिजिन से किस डायरेक्शन में Q है, उसी तरह ओरिजिन से किस डायरेक्शन में P है। देखिए इसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। P किस डायरेक्शन में है तो OP उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब देखिए इसका अगर आपको पोजीशन डिफाइन करना हो तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे 8 गया है, अगर ये मीटर में है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए सेंटीमीटर है, एक्स एक्सिस में 8 सेंटीमीटर गया है और वाई में देखिए y में 6 सेंटीमीटर गया है, यानी कि x और y हम लोग लिखते हैं, यानी कि 8,6 8 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में 6 वहाँ। उसी तरह p का भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका q का ये हो गया आपका, ठीक है। और ये मीटर में है, यानी कि यहाँ पर आपका 8,6 ये मीटर में, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो मीटर यूनिट दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह पोजीशन वेक्टर हो गया आपका, ठीक है। पोजीशन बता दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? ये जो एक्स वाई का है ना, आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है भी आपका, जो आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाया है, तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब है हमारा? देखिए अगर हम यहाँ पर एक और बनाते हैं एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर एक और है, ये मान लीजिए y डैश है, x डैश है, मतलब ये एक्सिस बन गया, यहाँ पर o डैश है। अब अगर बोला जाए कि q जो है कहाँ पे, q का पोजीशन, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि देखिए उसमें x एक्सिस में वैल्यू बढ़ जाएगा और y में भी बढ़ जाएगा। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। उस समय ये था, अब ये है, मतलब हम लोग जो रेफरेंस ले रहे हैं ना, कहाँ से हमें लेना है पॉइंट, वो कहाँ से ही बदल गया, मतलब ओरिजिन आपका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, मतलब ओरिजिन जो यहाँ पर है, ठीक है, ओरिजिन ही बदल गया है, पूरा फ्रेम बदल गया। तो ये कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम में देखा जा रहा है और इस फ्रेम में, ये चीज़ हो गया आपका पोजिशन, ओरिजिन मैंने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। अभी देखिए अभी हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, ठीक है। दो टर्म आता है आपका, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये दो टर्म हमें अभी देखना है, स्पीड और वेलोसिटी। क्या होता है आपका स्पीड? ऐसा लिखा जाता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या हुआ, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आइदर इन स्ट्रेट लाइन मूव करेगा या तो आपका जो है कि 2D में मूव करेगा, जो कि हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन, आगे पीछे एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब प्लेन में नहीं जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि हम लोग देखेंगे वो कितना डिस्टेंस गया वो ऑब्जेक्ट और कितना टाइम लिया, डिस्टेंस जितना गया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वो हम लोग करेंगे। उससे क्या पता चलेगा, मतलब यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितना दूर वो जा रहा है। अगर सेकंड लेते हैं और अगर मिनट हम लोग लेंगे इसको, टाइम को इफ यू टेक मिनट, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
पर मिनट, मतलब ये यूनिट टाइम है। यूनिट में आप कुछ भी ले सकते हैं, आवर भी लेते हैं, किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड होता है, डिस्टेंस किलोमीटर में रहता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम जो है आपका स्पीड होता है। और इसी तरह वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वहाँ डिस्टेंस था, यहाँ पर आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कि वहाँ डिस्टेंस देख रहे थे पर यूनिट टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड आपका डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट स्पीड का क्या होता है, बट स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। सो स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसमें, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के टाइम तो नीचे, टाइम दोनों में टाइम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, टाइम का हम लोग डायरेक्शन नहीं देते हैं, डायरेक्शन किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए वेलोसिटी हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों चीज़ होता है। अब टर्म आता है आपका, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी देखिए डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जो अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था। अब टर्म आता है आपका, देखिए अब आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मतलब ऑन एन एवरेज ले रहे हैं हम लोग, एक ही जगह पे थोड़ा सा दूरी के लिए नहीं ले रहे हैं, टोटल जो पार्टिकल ट्रेवल किया है, टोटल हिस्ट्री उसका ले लिए, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब पूरा जो टाइम उसने चला है जहाँ से जहाँ तक फिनिश हो गया जो भी उसमें होना था आपका, और टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो आपका इवेंट था वो फिनिश हो गया, उसके बाद आप टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह एवरेज स्पीड, ठीक है, ये देखिए एवरेज स्पीड देख लीजिए पहले, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल, देखिए वहाँ जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, तो इसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। और ये चीज़ हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो क्या होता है आपका, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब थोड़े से दूरी के लिए हम लोग लेंगे, मतलब एट दैट पॉइंट, सीधे आप समझिए एट दैट पॉइंट उसका क्या वेलोसिटी है, जिस समय हमने देखा उस ऑब्जेक्ट को उस समय उसका क्या वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है, क्या वेलोसिटी, पूरा हम लोग पाथ लेंथ नहीं देखेंगे। तो ये क्या होता है, देखिए हम लोग, मैंने अभी क्या बोला, टाइम है ना, एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हुआ, यानी कि इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम जो हुआ, और चेंज उसी तरह इसे करते हैं हम लोग डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, एस यहाँ एक्स भी ले सकते हैं, ये एस क्या है, डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया, डेल्टा टी इज द टाइम, चेंज इन टाइम। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात आता है तो यहां पे आपको क्या देखना है, ये देखिए, ये तो रहेगा जो वेलोसिटी होता है वो तो रहेगा डेफिनेशन जैसा आपका एवरेज वेलोसिटी, लेकिन यहां पे क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में ही बताया है कैलकुलस में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है ये जो डेल्टा टी चेंज इन टाइम है उसको इतना छोटा कर देंगे हम लोग, ठीक है, इतना छोटा ताकि ये टेंड्स टू जीरो, जीरो हो जाएगा तो फिर ये जो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, टेंड्स टू जीरो। क्यों टेंड्स टू जीरो? क्योंकि आपको एक छोटे से पॉइंट पे आपको टाइम लेना है, तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं डी डी टी ऑफ एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी,
ठीक है, ये चीज़ होता है। पिछले वीडियोस देखिए, अच्छे से समझ में आएंगे आपको, जो देख रहे हैं उन्हें तो समझ में आ रहा हो कैलकुलस के बारे में, ठीक है। dx/dt ये चीज़ हो गया d/dt ऑफ x। इसी तरह क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, देखिए जो भी इसका आपका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ ये कैसे हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप कैसे ले लिए, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। क्यों ले लिया आप, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी डिफर करता है, ठीक है। साइन तो इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी वेरी करेगा। मान लीजिए उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, क्या आया, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, कम होता है डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने दिखाया आपको कि डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ बताया। फिर भी यहाँ पर क्यों लिखा गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप टाइम जो है टेंड्स टू जीरो ले रहे हैं, टाइम इतना कम है, इतना कम है कि उस समय आप नहीं देख सकते हैं कि आपका जो है कि डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, दोनों ही इक्वल रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। नाउ अभी देखिए 2 पॉइंट्स है नोट करने लायक, नोट। वो क्या 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी is instantaneous velocity at any instant during motion, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ये क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी जो है आपका, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी जो होता है ना आपका, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर ये यूनिफॉर्म है यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, सेम है ये, ठीक है, ये देखिए डज नॉट चेंज, ठीक है, चेंज नहीं, ये जो आपका रेशियो है वो हर हमेशा सेम आ रहा है, ठीक है। सपोज देखिए अगर वेलोसिटी जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड हमने बोल रही है, मीटर ये सेकेंड में, इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी कि 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 10 मीटर, ठीक है, 2 सेकेंड में वो 20 मीटर टोटल चला जाएगा, टोटल 20 मीटर चला जाएगा, ठीक है, 10 मीटर और जाएगा, 3 सेकेंड में 30 मीटर वो चला जाएगा, ठीक है, 30 मीटर, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे जैसे टाइम जो है 1-1 सेकेंड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है आपका डिस्टेंस भी 10-10 मीटर बढ़ रहा है। क्यों 1 सेकेंड 10 मीटर, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड जो है 10-10 मीटर जो आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पूरा मोशन हो गया सपोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक ऑब्जेक्ट मूव कर गया, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें अगर कोई पूछेगा इस पॉइंट पे, सपोज लिए पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट पे इस लाइन के जो ये जो आपका ऑब्जेक्ट का मोशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पी पॉइंट पे आपका कितना वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक किसी ने एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी,
तो P पॉइंट पे भी वही होगा, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। क्यों एवरेज वेलोसिटी? क्योंकि कहीं भी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, जिस वेलोसिटी से वहाँ स्टार्ट किया उसी वेलोसिटी से वहाँ खत्म कर रहा है, तो कुछ चेंज हुआ नहीं, इसलिए एवरेज वेलोसिटी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पर भी आप अगर कोई पॉइंट लेते हैं Q, तो यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस वही आएगा जो एवरेज है आपका, सारे जगह जो है सेम रहेगा, ठीक है। और सेम इज द केस विथ स्पीड, इसी तरह स्पीड में भी यही चीज लागू होता है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म, अगर यहां पर स्पीड कर दिया जाए स्पीड, देन इट्स एवरेज स्पीड, then its average speed is the instantaneous speed at any instant during motion। ये दो चीज हो गया। अच्छा, एक चीज और आता है आपका, कभी भी आपका जैसे मैंने बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट आइदर जो है क्या होगा आपका, कम होगा या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कम होगा या इक्वल होगा विद डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है या बराबर होता है, डिस्टेंस कम नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग पढ़ते हैं नाउ, हमारा जो टॉपिक अभी एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये टर्म आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ये होता है आपका, एक्सेलरेशन ये होता है दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये तो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कभी कभी ऐसा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चलते हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी चेंज होते रहता है। यहाँ पर जो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा था यहाँ और स्पीड हो जाएगा, यहाँ और स्पीड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग जैसे कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 किलोमीटर पर आवर होता है, जब खाली रोड मिला, ठीक है, ओपन रोड मिला, हाईवे मिला तो उसको 80 कर देते हैं, और ज़्यादा हाईवे अच्छा मिला तो 100 कर देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं 100 से ब्रेक मतलब ब्रेक अप्लाई करके आप उसे कम भी करते हैं। यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, चेंज जरूर हो रहा है वेलोसिटी। वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कितना टाइम लिया उसने वेलोसिटी चेंज होने में। सपोज 20 किलोमीटर से वो 60 किलोमीटर हुआ, तो ये जो है 40 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 40 किलोमीटर, हाँ देखिए 20 किलोमीटर पर आवर से अगर यहाँ जाते जाते वो 40 किलोमीटर, ये किलोमीटर होगा, ठीक है, यूनिट सेम रखिए, ऐसे नहीं होगा। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर अगर चला गया, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर जो है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी क्या होगा आपका, देखिए डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये देखिए 40 है, प्लस में है प्लस 40, ठीक है, ये वेलोसिटी है आपका प्लस 40 माइनस प्लस 20, यानी कि ये निकल के आएगा प्लस का 20 किलोमीटर पर आवर। इसलिए प्लस का क्योंकि वेलोसिटी है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो ये 20, ये जो है कितने टाइम में हुआ, ये जितना टाइम में हुआ, सपोज यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा 20 सेकेंड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 20 सेकेंड है तो यहाँ पे इसे 20 सेकेंड बनाएंगे, और ये किलोमीटर पर आवर को आपको जो है कि ये आवर जो है इसे सेकंड में करना होगा। किलोमीटर को आप रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मीटर पर सेकंड ही लेना है किलोमीटर पर आवर, आप इसे किलोमीटर पर सेकंड भी बना सकते हैं, ये जो आवर है ना, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड वो तो रॉकेट का स्पीड अच्छा रहता है उसमें, ठीक है, या फिर आपका प्लेन का स्पीड भी किलोमीटर पर सेकंड में नहीं होता है। जो आपका स्पेस शटल होता है ना, उसका स्पीड ऑलमोस्ट रहता है आपका 9 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है, उस केस में। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर लेते हैं। और ठीक है, ये देख लीजिए कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये जो आपको किलोमीटर से मीटर जाने में करना पड़ेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर है तो वो 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। इसी तरह क्या होता है आपका, इन द सेम वे 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी 1 मीटर पर सेकंड हो गया, तो जो यूनिटरी मेथड है वो लगा दीजिए किलोमीटर पर आवर के लिए, ये हो जाएगा आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर जब करेंगे इसे तो ये इधर चला जाएगा और वो 18
5 किलोमीटर पर आवर, ये कन्वर्जन फैक्टर है। ये चीज़ हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब जैसे एक्सेलरेशन हो गया आपका, ठीक है, ये क्या होता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये तो हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कोई पूछे जैसे एवरेज वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। ये क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? माने इसका मतलब हुआ, मतलब टाइम जो है आपका, टाइम आपको इतना छोटा लेना है कि कोई भी अगर सपोज बाइक जा रहा है तो इसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर हुआ, यहाँ जाके 60 किलोमीटर पर आवर हुआ, मतलब ये वेलोसिटी वेरी करते जा रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन पूरा अगर आप निकालेंगे इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट बी तक, तब तो आपको लेना होगा चेंज इन वेलोसिटी 60 माइनस 20 करेंगे आप, डिवाइडेड बाई जितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको बोलेंगे इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन था, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मतलब टाइम आपका बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, नेग्लिजिबल है टाइम वेरी, यानी कि डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0 हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू, ये क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 v अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि ये 0 रहा है तो ये निकल के क्या आएगा आपका डी डी टी ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अब एक पॉइंट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको दिया जाए, देखिए वो मैं बनाता हूँ ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ में यहाँ बना दे रहा हूँ, वो आपको दिखाऊंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका जैसे वेलोसिटी का हो गया या स्पीड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जैसे बना। तो फ्रेंड्स मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, देखिए किस चीज़ का ग्राफ है, एस, ठीक है। ये स्पीड हो गया आपका, ये टाइम हो गया, स्पीड एंड टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इसमें देखिए ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ब्लू लाइन जो गया ना, ये ग्राफ है, यानी कि किस तरह से आपका स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड जो चेंज हो रहा है आपका वो किस तरह से हो रहा है, ये दिया हुआ है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये वाला केस लेंगे हम लोग। ए से बी एक ऑब्जेक्ट मूव किया है, ठीक है, ए से बी। उस ए से बी में अगर ऑब्जेक्ट मूव किया और उसका जो स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है, ये आपका बता दे रहा हूं मैं, स्पीड है, ठीक है, और वो टाइम है, टी है। तो यहां से यहां तक जब ये मूव किया तो एक्सेलरेशन कितना होगा आप जानते हैं, एक्सेलरेशन इज कितना होगा, यहां से यहां तक में जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है, ये जो है आपका डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन स्पीड जो है हमारा, स्पीड यहां से यहां तक कितना चेंज किया अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्पीड डेल्टा एस है, तो हम लोग यहां लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन टाइम कितना लग रहा है, देखिए यहाँ टाइम लिखा हुआ है, टी था यहाँ पर, ए पॉइंट पे टी टाइम चला था पार्टिकल, और टी प्लस चेंज इन टाइम, टी प्लस डेल्टा टी जो है बी तक चला, यानी चेंज जो है डेल्टा टी, ए से बी तक में टाइम कितना लिया डेल्टा टी, और वो डेल्टा एस चेंज इन स्पीड है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम जो मैंने बताया था। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर मैं पूछूंगा, ठीक है, किसी ने पूछ दिया एट द पॉइंट ए एक्सेलरेशन क्या है, एट पॉइंट ए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस चाहिए तो टी टू टी प्लस डेल्टा टी हमें जाना है, तो इस चीज को छोटा करेंगे हम लोग ताकि डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम जो इतना दूर है वो नेग्लिजिबल हो जाए, तभी हमें पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन पता चलेगा। तो ये जब छोटा होते होते आएगा, ठीक है, ये जो आपका, तो ये क्या बनेगा,
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वो एक टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया है थीटा एंगल बनाते हुए एक इस कर्व पे जो आपका एस टी ग्राफ है उस कर्व पे एक टेंजेंट एट द पॉइंट ए बनेगा। टेंजेंट एट द पॉइंट ए टू द ग्राफ एस टी जो है वही टेंजेंट जो आपका बताएगा लिमिट, देखिए इंस्टेंटेनियस अगर आपको निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि ये जो आपका डिफरेंस है ये जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हुआ और ये चेंज इन आपका स्पीड है, ठीक है। तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं, डी एस अपॉन डी टी ऑफ स्पीड। यही चीज एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस मैंने बताया था, और ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, और अगर इसे आप वेलोसिटी भी मान सकते हैं, ठीक है, इसे आप वेलोसिटी भी ले सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसमें एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। सपोज क्या कीजिए, ये t1 टू t2 इफ टाइम चेंजेस फ्रॉम t1 टू t2, ये t1 से t2 अगर चेंज होता, हम लोग ये ग्राफ के बारे में एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, इंटरेस्टिंग चीज है। इफ टाइम चेंजेस फ्रॉम t1 टू t2, और आप देखिए यहां पर जो आपका इफ वी डिनोट हियर S for डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम लोग इस केस में, वो तो हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। अगर इस ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी, ठीक है, इसे वेलोसिटी मानते हैं या स्पीड, कुछ भी मानिए आप। इफ टाइम चेंजेस फ्रॉम t1 टू t2, ये t प्लस डेल्टा टी जो है t1 टू t2 चेंज हो रहा है। इफ वी डिनोट हियर, इस केस में, वो केस तो अलग मैंने लिया था, फॉर S फॉर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर S मैंने स्पीड के लिए लिया था, S इज फॉर स्पीड हियर, और यहां मैंने लिख दिया हियर, है ना, S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अभी इसे मैं रब कर देता हूं, इसका काम तो हो गया। इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एट पॉइंट ए, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, एट द पॉइंट ए। यहां पे जो t1 प्लस t2 जो थोड़ा सा चेंज है, t प्लस डेल्टा टी, उसमें वेलोसिटी तो आपका सेम रहेगा, उतने कम दूरी में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी ये जो s है विल बी सेम, ठीक है। तो ds dt इज इक्वल टू v, ठीक है। वेलोसिटी सेम रहेगा, ds अपॉन dt जो है ये वेलोसिटी सेम रहेगा, टाइम इंटरवल कम है, यानी कि ds, दिस मीन्स ds इज इक्वल टू v dt, ये उधर चला जाएगा, v dt, v इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट a, एट द पॉइंट a जो है वेलोसिटी, एंड ds क्या है, छोटा टाइम, dt जो है, ठीक है, आपका जितना छोटा टाइम है तो डिस्टेंस भी छोटा होगा, dt टाइम है तो ds जो है छोटा होगा, तो वो जो ds छोटा सा डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू v dt। वेलोसिटी इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं dv, क्योंकि वेलोसिटी तो v है ना इस पॉइंट पे, लेकिन dt ले रहे हैं टाइम के लिए। अब क्या हुआ, ये टोटल एरिया अगर लिया जाए तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वी इंटीग्रेट above इक्वेशन टू गेट टोटल एरिया ओ पी ए ओ पी बी। ए ओ पी बी मैंने ओ पी से मार्क किया है अभी। ए ओ पी बी के अंडर अगर एरिया हमें निकालना है, ठीक है, यहां से यहां तक, ये T1 है, ये T2 है। नाउ इन दिस केस ये T1 है और ये T2 है, ठीक है। तो यहां से यहां तक टोटल एरिया कितना होगा, छोटा मैंने निकाला ds इज इक्वल टू वी डी टी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब T1 से T2 निकालने के लिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, इसे इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। दोनों साइड मैंने इंटीग्रल साइन लगा दिया, इंटीग्रेट कर लीजिए, ये s निकल के आएगा, s इज इक्वल टू v बाहर आएगा, कांस्टेंट है v t,
ठीक है, S इज इक्वल टू VT हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि एरिया अंडर द कर्व ये क्या दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व VDT, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू S, यानी कि टोटल जो यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस गया है, ठीक है, यहां पे S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी A से B जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस जो भी हुआ है वो हमने कैसे निकाला, इंटीग्रेट VDT। ये जो यहां पर थोड़ा दूर हो रहा था ना, ये आपका यहां से यहां आपका ये T प्लस डेल्टा T था, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये टोटल जो एरिया आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AOPB, ये क्या हमें निकल के आ रहा है, S इज द टोटल एरिया, S टोटल एरिया ना, और टोटल एरिया निकालते कैसे हम लोग पहले, VDT, तो VT हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम जो है, ये इसका टोटल एरिया हुआ, दैट इज S। सो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू S डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट is the area under velocity time curve, यानी कि वेलोसिटी टाइम कर्व जो है ग्राफ पे आपका, उसके अंडर जो एरिया है, जहां से जिस पॉइंट से हमें जिस पॉइंट तक निकालना है A टू B, या सपोज यहाँ A रहेगा वहाँ P रहेगा, तो उसके अंडर जितना एरिया कवर हो रहा है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये स्पीड है तो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। यानी कि हमें इंटीग्रेट करके हमने निकाला एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, यही मैं बोल रहा था, इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कभी आपको केवल ग्राफ दिया हुआ है, कोई आपको वैल्यू ऐसे अलग से नहीं दिया हुआ है, ग्राफ से अगर आपको पता लगाना, ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके काइनेमेटिक्स से ग्राफ के प्रॉब्लम भरे रहते हैं, तो ग्राफ से अगर दिया जाए तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको इसके अंडर का एरिया, और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है एट द पॉइंट, इंस्टेंटेनियस क्या है आपका, यहाँ देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग जो है इसे छोटा करते जाएंगे, तो इंस्टेंटेनियस ये जो है आपका छोटा होते जा रहा है, ये लेंथ OP, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड ले लीजिए, स्पीड इज टेंजेंट रिक्वायर्ड पॉइंट। यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड चाहिए, उस पॉइंट पे टेंजेंट आप बना दीजिए, ठीक है। टेंजेंट यानी कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, tan थीटा जब आप निकालेंगे तो वही चीज हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। आइए अब हम लोग जो आज पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है आज का पहला न्यूमेरिकल, एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। सेमी सर्कुलर ट्रैक है जिसमें 40 मीटर का रेडियस जिसका है। इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड रीचेस द अदर एंड, फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये उस कॉन्सेप्ट पे जो आज हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखिए, एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये देखिए, ये हुआ आपका, ये सेमी सर्कुलर ट्रैक हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ आपको 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर। यहां से वो P से चलना शुरू करता है, सपोज वो ऐसे जा रहा है, सपोज ये नहीं लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, P से चल के Q तक आता है वन एंड से। फाइंड इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल वो कितना चला, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा इस आंसर में, ये जो लेंथ है आपका, यानी कि एक सर्किल का आपका क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। पूरा जो पेरीमीटर होता है, ये सेमी पेरीमीटर लेना है हमें, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पाई आर, यानी कि 3.14 इंटू ये रेडियस जो है आपका 40 मीटर। तो ये कितना निकल के आएगा आपका, देखिए ये निकल के आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 126 मीटर अप्रोक्स, ठीक है। ये 126 मीटर निकल के आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा 120। और डिस्प्लेसमेंट निकालना काफ़ी आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए
डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से उसने चलना शुरू किया, P से लेके Q तक कितना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये स्ट्रेट लाइन का कितना है दूरी, 40 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। 80 मीटर जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 80 मीटर होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपका इधर आप इसे अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं तो -80 + 80 जो कि इसमें नहीं दिया गया क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन सेकंड, आपको VT जो है कि एक ग्राफ दिया गया है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकंड, 0 to 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। तो एरिया यहाँ से 0 to 3 का निकालिए, एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, ये ट्रायंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3 इंटू हाइट कितना है 6, दिस इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 मीटर। यानी कि 9 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से आप लोग ग्राफ के क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं और बाकी न्यूमेरिकल सेशन में तो भर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे पूरा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और थैंक यू फॉर वॉचिंग तुलसी क्लासेस।